दोस्तों नमस्कार। आध्यात्म और दर्शन का ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इससे पहले आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत के बारे में। आपने जरूर सुना होगा और आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बारे में सुना होगा, आपने महाबली रावण के बारे में सुना होगा, आपने रावण के पिताजी और रावण के दादाजी के बारे में सुना होगा, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। भगवान कृष्ण के बारे में सुना होगा। क्या है ये पूरा गोवर्धन पर्वत का रहस्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आज आप कहते हैं कि जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमालय है, हिमालय का एवरेस्ट पर्वत है, लेकिन असल में करोड़ों वर्ष पहले सबसे ऊंचा पर्वत गोवर्धन पर्वत हुआ करता था। लेकिन सनह सनह कैसे आज 30,000 फीट से घटकर महज 30 मीटर में रह गया है, इसका क्या रहस्य है, क्या गुण है, इस पर हम हमारे विशेषज्ञ और हमारे आध्यात्म के शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गोवर्धन का महत्व है, सबसे पहले तो आप महत्व के बारे में बताइए कि क्यों गोवर्धन पर्वत का महत्व है और हम उसकी परिक्रमा क्यों करते हैं। देखिए हमारी सनातन परंपरा में हम लोग प्रकृति को विशेष महत्व देते हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं और ये दुनिया में हमको औरों से अलग करती है। जहाँ लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम लोग नदी, पहाड़ों, पर्वतों सबकी पूजा करते हैं, इवन पत्थर की पूजा। हाँ, हमारे ऋग्वेद में तो लिखा हुआ है कि और उसके पीछे तमाम वैज्ञानिक कारण हैं, क्यों, और आध्यात्मिक चीज़ें भी हैं, व्यवहारिक कारण भी हैं कि ये प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है, तो हम उसे क्या लौटा सकते हैं, उसके लिए क्या कृतज्ञता कर सकते हैं, हम उसकी आराधना करके, पूजा करके उसको वही धन्यवाद उनको ज्ञापित कर सकते हैं। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ये जो गोवर्धन की बात आप कर रहे हैं, ऐसे गोवर्धन पर्वत बहुत ही पूजनीय है और इसकी एक बड़ी भारी पुरानी जो कहानी है, कथा है, वो वास्तविकता भी है कि मथुरा में लोग गोवर्धन की पूजा करते थे। हमारे यहाँ परंपरा है, क्योंकि इसलिए करते थे कि वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति उनके पशुओं के लिए खाने का इंतजाम करती थी, उनकी रक्षा का काम करती थी, प्राकृतिक आपदाओं से बचाती थी और तमाम चीज़ें जैसा कि होता है। इंद्रदेव इससे नाराज हो गए और उन्होंने जो है मूसलाधार बारिश शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जो है हम गोवर्धन का अहंकार तोड़ देंगे। हाँ। ये द्वापर युग की बात है। द्वापर जब श्री कृष्ण भगवान वहाँ थे, बचपना था उनका, बाल्यावस्था में थे, तो इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी कृष्णिका पे इस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था और इसके नीचे ही सारे गांव को और उनके जो पशु हैं सबको ले आए थे। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा और कितना ऊंचा रहा होगा, जो उसने पूरे एरिया को छाते का रूप दे दिया। तो ये तो इसके महत्व है और वो महत्ता आज तक चली आ रही है। आज भी गोवर्धन परिक्रमा होती है और गोवर्धन की जो परिक्रमा जो लोग करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो माना यह जाता है कि उनके मन वांछित फल उनको प्राप्त होता है। लोग अपना मनौती मान के आते हैं और करते हैं, नंगे पैर करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, ऋषि मुनि भी करते हैं और बड़े देखा लोग लेट के भी करते हैं परिक्रमा। देखिए परिक्रमा करने का अपना अपना तरीका है, अपने अपना भाव है, आप किस भाव से कर रहे हैं। कुछ लोग नंगे पैर कर रहे हैं, कुछ लोग चप्पल पहन के भी कर रहे हैं, कुछ लोग लेट के कर रहे हैं, कुछ लोग उल्टे चल के कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, मतलब कई तरीके से लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, तो उसका धार्मिक महत्व है। और हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में आप देखिए, हिंदुओं में दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होती है। हम लोग अपने घरों में भी पूजा करते हैं गोवर्धन की, गोबर से बना के और सब सारा पर्वत का आकार देके और सारा वो बेसिकली एक प्रकृति से जुड़ी प्रकृति, बेसिकली गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है। और ये गोवर्धन पूजा के द्वारा जहाँ एक तरीके से इंद्र का अहंकार खत्म किया, वहीं प्रकृति को संरक्षण और प्रकृति का से लगाव जो हम लोगों का है प्राचीन काल से, वो भी उसको निरूपित करता है। अब आप कह रहे थे कि इसका आकार
कैसे घटेगा। हाँ, जैसे जो हमने सुना है, जो हमारे शास्त्रों में अब देखिए वही बता रहा था कि 30,000 मीटर मतलब हुआ कि आज का जो एवरेस्ट है उससे 4 गुना, यानी आज का जो एवरेस्ट है वो 8,800 मीटर है और ये 30,000 मीटर रहा होगा, यानी करीबन 3 गुना से भी ज्यादा, 3.5 गुना। तो देखिए इंद्र के कोप से तो गोवर्धन जी बच गए, लेकिन पुलत्स्य ऋषि जी से गोवर्धन नहीं बच पाए। पुलत्स्य ऋषि कौन थे, इसके बारे में आप बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं बताता हूं। और पुलत्स्य ऋषि के श्राप का ही परिणाम है कि किसी जमाने में हजारों मीटर, 30,000 मीटर के आसपास माना जाता है, हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है, जिसकी ऊंचाई हुआ करती थी, वो महज आज अगर आप जाके देखेंगे गोवर्धन में, परिक्रमा में जाएंगे या जाएंगे मथुरा वृंदावन गोवर्धन जाएंगे, तो मुश्किल से उसकी ऊंचाई 25-30 मीटर रह गई है। हाँ, मतलब एक पठार टाइप बन गया है, पठार टाइप का बन गया है। अवशेष अभी भी है, लेकिन आप देखिए कि ये द्वापर की घटना थी। अब इसके देखिए तमाम रीजन है। हमारी जो अध्यात्म कहता है, हमारे जो वेद पुराण कहते हैं, उसके पीछे इसका आकार जो घटने का कारण जो है वो आध्यात्मिक है, ऋषि पुलत्स्य का श्राप है। विज्ञान ये कहता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कटाव हो रहा है, भूगर्भीय गतिविधियां हो रही हैं और उससे पर्वतों का आकार घट रहा है। हाँ, जो हवा के कारण जो क्षरण होता है मिट्टी का, मिट्टी का क्षरण होता है, तो वो होता है और वो तो प्रत्यक्ष है, वो भौगोलिक कारण है। तो लेकिन हम चूंकि अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। अब इसके आकार का घटना जो है उसका सीधा सीधा संबंध ऋषि पुलत्स्य से है। अब पुलत्स्य कौन थे? रावण का नाम सबने सुना है जी। तो पुलत्स्य ऋषि जो है रावण के दादाजी थे, मतलब उनके पिताजी के पिताजी थे। रावण के पिताजी जो थे वो विश्वा मुनि थे, ऋषि विश्वा थे। और ऋषि विश्वा, और उनके जो पिताजी थे वो ऋषि पुलत्स्य थे। आपके दिमाग में जो कथन आ रहा होगा, मोटे तौर पर कहा जाता है कि रावण राक्षस थे, असल में राक्षस नहीं थे, वो ऋषि पुलत्स्य के पोते थे। ऋषि विश्वा जो सब बहुत बड़े ऋषि थे, जो सप्त ऋषि मंडल के बाद इन्हीं का नंबर आता था। तो अरे ये ऋषि विश्वा कितने बड़े ऋषि थे, आप इससे अंदाज लगाइए कि शंकर जी ने जब कैलाश पर्वत पर पार्वती की जिद से एक भव्य महल का निर्माण कराया, जो जिसे लंका कहते हैं जी, तो उसमें पुरोहित बन के ऋषि विश्वा गए थे जी। ठीक है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़े, किस स्तर के ये ऋषि थे। और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलत्स्य ऋषि जो है, तो उनके पुत्र थे ऋषि विश्वा। महाज्ञानी थे, महान योगी थे, पुराणों के रचयिता थे, योग विद्या, तपस्वी जीवन, इन सब ने उनको। और आप एक चीज और देखिए कि ये राम के युग में भी थे जी, क्योंकि राम के युग में रावण थे, और कृष्ण के युग में भी थे, द्वापर में भी थे। तो आप देखिए कि मतलब कितनी इनकी आयु रही होगी और कितना इनका प्रभाव रहा होगा। तो अब ये देखिए, ये कहानी अगर आप रावण की देखेंगे तो जो पुलत्स्य ऋषि के बेटे थे ऋषि विश्वा, उन्होंने एक राक्षस राजकुमारी थी कैकसी, उससे विवाह किया था। और कैकसी, हाँ, और उस कैकसी से इनके जो संतान हुई थी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, 3 का। हाँ, बाकी दूसरी रानियों से दूसरी पत्नियां थी, उनसे दूसरे जन्म हुए। पुलत्स्य ऋषि चूंकि इनके दादा थे, तो उन्होंने अपना तमाम ज्ञान, योग, तप, साधना से इन तीनों को जो है परिपूर्ण किया। और उनके पिता ने ऋषि विश्वा मुनि ने भी किया। लेकिन रावण की अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहे, अहंकारी था। अब एक कथा आती है कि रावण को जब सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया, तो पुलत्स्य ऋषि ने ही रावण को उस बंदी गृह से मुक्त कराया था।
अब कितने महान थे, कितने बड़े योगी थे पुलस्त्य ऋषि। आप ये समझिए कि उनकी तपस्या में एक बार अप्सराओं ने खलल डालने की कोशिश की और उससे वो इतना नाराज हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी स्त्री उनके सामने आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। बताइए आप। इसी श्राप के चलते उन्हें वैशाली के राजा की बेटी थी इडविला, उससे विवाह करना पड़ा था क्योंकि वो उनके सामने आ गई थी। और उसी की संतान ऋषि विश्रवा थे। ऋषि विश्रवा थे जो रावण के पिताजी, रावण जी के पिता थे। अब देखिए इसका गोवर्धन पर्वत से कैसे है। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के टाइम पर पुलस्त्य ऋषि जो है भ्रमण करते करते मथुरा वृंदावन पहुंचे। गोवर्धन पर्वत विशाल पर्वत था, उसकी ऊंचाई, तमाम उस पर वनस्पति, तमाम फल फूल फल पौधे, सब सारी चीजें, उसकी सुंदरता देख के वो उस पर मोहित हो गए। और पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि भाई हम इसको काशी में ले जाना चाहते हैं। शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ। कि काशी में, काशी तो शिव जी साक्षात काशी में ही रहते थे। तो हम काशी में इसको ले जाना चाहते हैं। काशी का भी मैं बताऊंगा आपको। और काशी ले जाने की उन्होंने कहा, उन्होंने गोवर्धन जी से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ काशी चलिए। लेकिन गोवर्धन जी भगवान कृष्ण को छोड़ के, उनके सानिध्य को छोड़ के जाने को तैयार नहीं हुए। कितने युगों के उनके पुण्य कर्मों से उनको भगवान का सानिध्य मिला, तो वो जाने को तैयार नहीं थे। पुलस्त्य ऋषि गुस्सेबाज, क्रोधी हुआ करते थे, थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे, बात बात पे श्राप देते थे, दुर्वासा ऋषि की तरह ही थे। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आपको इतना अहंकार है कि ऋषि पुलस्त्य आपसे अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं चलने के लिए और आप मना कर रहे हैं, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस चीज़ पर आपको इतना अभिमान है, अहंकार है, जो आपकी ऊंचाई है, जो सुंदरता है, वो तिल तिल कर कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। गोवर्धन पर्वत उसी श्राप का नतीजा आज भी भुगत रहा है कि जो धीरे 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 कम होते होते वो 30,000 फीट से 30 फीट पर आ गए। और दूसरे, अगर आप गए हो वहाँ, और अगर नहीं गए तो वहाँ मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे उस पर कोई ना कोई वनस्पति है, कोई ना कुछ इस तरीके की चीजें, सारा मतलब, हाँ मतलब जैसे पठार टाइप का कहते हैं, उस तरीके का रूखा हो गया बिल्कुल। तो मतलब जो ऋषि का श्राप था वो सीधे सीधे समझ में आता है कि किस तरीके से आसपास वनस्पतियां हैं। हाँ, आसपास हरी भरी है, लेकिन गोवर्धन पर्वत पर कोई भी वनस्पति नहीं है, वो सूखा है, एकदम रूखा। नहीं, इसको देखिए, गोवर्धन पर्वत जो है इसको गिरिराज जी कहा जाता है। जी, गिरिराज। गिरिराज मतलब पहाड़ों का राजा, पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा गिरिराज जी, अभी भी कहते हैं गिरिराज जी की कृपा से। तो ये इसकी कहानी है। साइंटिफिक रीजन इसका जो है, मैंने बताया कि तो वातावरण परिवर्तन है, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो वास्तविकता यही है कि गोवर्धन पर्वत धीमे धीमे जो है तिल तिल कर घटता चला जा रहा है, उसकी ऊंचाई भी घटती जा रही है, उसकी सुंदरता भी कम होती चली जा रही है। हालांकि अब उसके आसपास बहुत सी चीजें खंडर हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी। अब सरकार ने थोड़ा सा उसको, सरकार ने कुछ लोगों विकास करने के लिए, कुछ एनजीओ ने, कुछ लोगों ने संस्थाएं बना के उसका विकास करने के लिए विकास तो कर रहे हैं। उसका जो परिक्रमा मार्ग है उसको खूबसूरत कर रहे हैं, उसका लेकिन पर्वत की जो ऊंचाई है वो कई मतलब आज से हजारों साल पहले धीरे धीरे वो सने सने जो पर्वत का आकार कम हुआ है, उसमें पुलस्त्य ऋषि का श्राप, क्योंकि हम हमेशा चीज़ें जो हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को आध्यात्म से जोड़ा गया है, तो उसका कोई ना कोई आध्यात्मिक कारण है। और जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, ये तो हमारे महाभारत में भी है, हमारी गीता में भी है। तो इसलिए इन कहानियों का अपना महत्व है। ये कहानी आपको कैसे लगी जरूर हमें बताइएगा, और ऐसे ही कहानियाँ आपको रोज़ सुनाई देंगी। रोज़ हम कोशिश करेंगे कि रोज़ एक नई कहानी, एक नया रहस्य आपके सामने लाने के लिए। आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।